बच्चों 3.1 प्रश्न संग्रह 3.1 में प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में m के घन का गुणांक लिखना है, यानी m³ का गुणांक लिखना है। ठीक है, m के घन का गुणांक बच्चों किस तरह से देखा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर m का घन ये दिया गया बहुपद है। ये सारे सवाल जो हैं ये बहुपद दिए गए हैं और यहाँ m के घन का गुणांक हमें बताना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बहुपद है m का घन, इसका गुणांक का अर्थ होता है इसके बगल में जो संख्या मौजूद हो वह संख्या यहाँ पर गुणांक के रूप में लिखी जाएगी। m के बगल में यहाँ जब कोई संख्या मौजूद नहीं होती तो आपको गुणांक के रूप में यहाँ पर क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा 1। अब ये जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर m का घन देखिए कहाँ पर है, m का घन यहाँ है। अब m के घन का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ पर ऋण करनी में 3। जब भी आप गुणांक लिखते हैं तो साइन के साथ लिखिएगा, जो कि उत्तर है ऋण करनी में 3। और ये जो तीसरा सवाल है इसमें देखिए m का घन, जो कि हमें m के घन का गुणांक ढूंढना है, तो m का घन देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। और इसका जो गुणांक है वो क्या है, ऋण 2/3। समझ में आया। इस तरह से m के घन का गुणांक जो है हमें इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। तो बच्चों प्रश्न 3 आपकी किताब में क्या दिया है, निम्नलिखित, देखिए सवाल इधर है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चरांक x का उपयोग कर प्रत्येक का एक बहुपद लिखिए। जिसमें सबसे पहला सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है, ऐसा एक पद लिखना है जिसका घात कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये ऐसा एक पद ही हमें लिखना है जिसका घात 7 होना चाहिए। तो आपको यदि कोई एक पद बनाना हो तो ऐसे में आपको क्या करना है, चरांक x का उपयोग करने के लिए सवाल में पहले से कहा गया है। आप देखिए चरांक x का उपयोग करना है तो यहाँ हमें x लेना है। x का घात कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि हमें एक पदी का फॉर्मेशन यहाँ पर करना है जहाँ पर घात कितना हो, 7 हो। अब आप यहाँ गुणांक के रूप में 1 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो धनात्मक हो। मैं यहाँ पर 3/2 ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये एक पदी कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये केवल एक पद है। जिस तरह से अगर आप ये वाला जो समीकरण देखेंगे, यहाँ पर कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। इस तरह से ये एक पदी नहीं है, 4 पदों का समूह आपको दिख रहा है। एक पदी का अर्थ है इस तरह से आपको एक पद लिखना है। अब दूसरा सवाल है, हमें द्विपद लिखना है जिसका घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब द्विपद जिसका घात 35 हो, अर्थात हम यहाँ पे 2 पद बनाएंगे और महत्तम घात, जब भी आप बहुपद लिखें तो महत्तम घात 35 होनी चाहिए। 35 से बड़ी घात आप बहुपद में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ऐसा द्विपद बनाना है जिसमें घात 35 हो। लेकिन चरांक कौन सा उपयोग में लाना है, x, क्योंकि सवाल में चरांक x को उपयोग में लाना है। x का घात 35 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें द्विपद, ऐसा द्विपद निर्मित करना है जिसकी महत्तम घात 35 हो। आप यहाँ गुणांक में संख्या का चुनाव कर सकते हैं और दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद वो वहाँ पर आप 35 से कोई भी छोटी घात ले सकते हैं। 35 से बड़ी घात नहीं ले सकते, क्योंकि महत्तम घात 35 होनी चाहिए, 35 से बड़ी नहीं। आप इसमें आगे दूसरे पद के रूप में आप x घाते 30 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुणांक के रूप में आप किसी भी संख्या का चुनाव कर सकते हैं। मतलब ये हो गया है द्विपद जिसका घात है 35। और कैसे घात 35 माना जाता है, क्योंकि महत्तम घात 35 है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल है त्रिपद जिसका घात 8 हो, यानी कि इस सवाल में 3 पद होंगे, लेकिन महत्तम घात कितनी होनी चाहिए? 8। 8 से बड़ी घात का उपयोग हमें यहाँ नहीं करना है। तो देखिए, जैसे हमें लेना है x घाते 8, फिर हम चाहें तो अगली घात ले सकते हैं x घाते 6, और हम अगली घात लेंगे x घाते 2। गुणांक के रूप में हम यहाँ किसी भी संख्या का चुनाव कर सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है ऋण 2, यहाँ ले लिया है धन 6, और यहाँ ले लिया है धन 1। इस तरह से ये त्रिपद निर्मित हुआ है, जिसमें घात कितना है? 8 है। कहने का मतलब घात 8 हो, जब भी आपको ऐसे घात 8 दिया जाए तो आपको सबसे बड़ी घात अपने बहुपद में 8 रखनी है। 8 से बड़ी घात यानी 9 आप नहीं रख सकते। 8 से कोई भी छोटी घात का आप चुनाव कर सकते हो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन क्योंकि त्रिपद बनाना था तो देखिए हमने 3 पद का समूह बनाया है यहाँ पर। इस तरह से आपको जो भी सवाल दिया जाता है वो आप इस तरह से बहुपद बना सकते हैं।